हेल्प इज ऑन द वे, ये हेल्प है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान के सरअंदाज में एयर स्ट्राइक हुई है। IRGC के इमाम अली बेस पर हमला हुआ है। US इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही है, इसका मतलब उसको लग रहा है कि हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। लेबनान के टायरे शहर में बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट करने का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। शनिवार को इस युद्ध की शुरुआत ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन से हुई थी। तब तेहरान में पहला अटैक हुआ था, लेकिन अब इस युद्ध का दायरा फैल चुका है। इसकी बारूदी रेंज अरब बोल्ट से लेकर यूरोप तक महसूस हो रही है। पश्चिम एशिया से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इसे समझने के लिए आपको ग्लोबल फिक्र का यह वॉर चैप्टर देखना होगा। ध्यान से देखिएगा। ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल, ध्यान से देखिए। ये जंग अभी इस वक्त चल रही है। इनके अलावा ईरान वर्सेस 7 मुस्लिम देश भी शुरू हो सकता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है ईरान वर्सेस नेटो। ईरान वर्सेस नेटो, ये एक और हमारे सामने चुनौती दिखाई दे रही है। क्यों ईरान वर्सेस नेटो? क्या वो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी ईरान के विनाश का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है और पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ध्यान से देखिए, इस पूरे चक्रव्यूह में सेंटर में ईरान है। शुरुआत ट्रंप ने की थी, उनके ठीक बगल में नेतन्याहू है। जर्मनी ऑलरेडी साथ दे रहा है। फ्रांस अभी इस पूरे मामले में इफ एंड बट है। दूसरी तरफ अगर आप आए तो सऊदी अरब है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि सऊदी अरब चाहता था कि ईरान पर हमला हो। और फिर इस दायरे में आता है फ्रांस और इंग्लैंड, दोनों ही ईरान के हमलों की चपेट में आ चुके हैं। अब हम आपको बारी बारी से तीनों डेवलपमेंट पुख्ता जानकारी के बाद बता रहे हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ईरान ने जिस तरह से सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर हमले तेज किए हैं, इसके बाद ये सभी मुस्लिम देश ईरान से भयंकर नाराज हैं। इन सभी देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान की सैन्य कार्रवाई को क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, उसको निशाना बनाने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बावजूद इसके कि आज सुबह ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के ब्रदर्स हैं, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं, हम तो सिर्फ अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। आज शाम को दूसरी बार संयुक्त बयान जारी करके कहा गया है कि ईरान ने हमला नहीं रोका तो हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। यानी मुस्लिम देश भी अब इस जंग में कूद सकते हैं। वहीं इस युद्ध में ग्लोबल फिक्र का दूसरा चैप्टर नेटो देश की तरफ से खुल सकता है। यह बारूदी आशंका क्यों है? पहले आज युद्ध के तीसरे दिन कुवैत और बहरीन की विध्वंसक पिक्चर देख लेते हैं। इससे यह साबित होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के खिलाफ जंगी मोर्चा क्यों खोल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान ने पहली बार कुवैत में अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। वहां की बेस पर अटैक करके कई जेट ध्वस्त कर दिए। नंबर 3 बताया जा रहा है, यूएसएनकॉम का कहना है। हालांकि अमेरिका ने शाम को कहा कि हवा में उड़ रहे कुछ अमेरिकी जेट ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहे थे, तभी वो गलती से कुवैत एयर डिफेंस के निशाने पर आ गए। अटैक के बाद एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश होकर जमीन पर आ गिरा। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। कुवैत की मीडिया और सेना दोनों ने पुष्टि की है कि वहां के अमेरिकी बेस पर ईरानी हमलों से भारी तबाही मची है। वहां खड़े कई दूसरे अमेरिकी विमान नष्ट हो चुके हैं। कुवैत के बाद बहरीन की बर्बादी की तस्वीर भी आपके सामने है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर फिर से विध्वंसक हमला हुआ है। बहरीन के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। ईरान ने पिछले 48 घंटे में वहां 50 से ज्यादा मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का भयंकर हमला जो है वो देखने वाला है। कैमरे में तस्वीरें जो है उसकी वायरल हो चुकी हैं। बहरीन में ईरान ने अमेरिकन नेवी फ्लीट की 5वीं
नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया था। 24 घंटे में दूसरे यूएस नेवल बेस पर हमला किया था। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर टारगेट किया गया। 1940 में इस बेस पर इटली की एयरफोर्स ने अटैक किया था। आपने 2 अरब देशों का लेटेस्ट हाल देख लिया है। अब आपको जानना चाहिए कि इस युद्ध में नेटो की एंट्री कैसे हो सकती है। ईरान ने फ्रांस के नेवी बेस पर भी अटैक किया। यूएई के फ्रेंच नेवी बेस पर भी हमला हुआ। फ्रांस के नेवी बेस को वहां काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर भी हमला किया था। ईरान के हमले में ब्रिटेन के बेस पर काफी नुकसान पहुंचा है। अब इसके आगे का डेवलपमेंट आपको देखना जरूर है। साइप्रस में ब्रिटेन के आक्रोतिरी बेस पर हमला हुआ है। आबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक हुआ। फ्रांस के रक्षा मंत्री का दावा, बेस पर रखा सामान नष्ट हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों देशों ने ईरान के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। तीनों नेटो देश ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने की योजना बना रहे। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जंगी बेड़ा अब ईरान की ओर रवाना हो चुका है। जर्मन चांसलर मर्ज ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की है। जर्मनी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी में शामिल हो सकता है, यानी अमेरिका के साथ मिलकर नेटो के 3 प्रमुख देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने मिलकर लीबिया पर भी कार्रवाई की थी, अगर आपको याद होगा।